Hello everyone, my name is Vipin and you are watching Mentor Palace. Today we are going to discuss about हार्ट. कल हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ब्लड के बारे में डिस्कस किया था. आज हम लोग हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए हार्ट होता क्या है. हार्ट होता क्या है, तो हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है. क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है. सर्कुलेटरी ऑर्गन या इसको हम लोग बोल सकते हैं पंपिंग ऑर्गन. ठीक है, पंपिंग ऑर्गन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर ऑर्गन. क्या? मस्कुलर ऑर्गन. मस्कुलर ऑर्गन मतलब मांसपेशीय अंग है, क्योंकि हार्ट में हमारी कोई किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें सिर्फ मांस होता है, तो इसलिए इसको सिर्फ मांसपेशीय ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं. सर्कुलेटरी ऑर्गन क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और पंपिंग ऑर्गन क्योंकि ये ब्लड को छानने का, पंप करने का काम, छानने का काम करती है, तो इसलिए इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं. ठीक है, अब हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं. हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी. ठीक है, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं. इसका वेट जो होता है, वो लगभग 300 ग्राम के अप्रॉक्स होता है. एंड शेप जो होता है वो मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी जैसे हम लोग हाथ की मुट्ठी बांधते हैं ना, शेप, इसको इंग्लिश में फिस्ट बोलते हैं. ठीक है, फिस्ट के आकार का, मुट्ठी के आकार का इसका शेप होता है. ठीक है, एंड ये इसका लोकेशन कहाँ होता है, देख लीजिए. लोकेशन कहाँ होता है? तो लोकेशन होता है आपका चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी में होता है इसका लोकेशन, जो हमारे ह्यूमन हार्ट के दूसरी तथा छठी पसली में, ह्यूमन हार्ट के सेकेंड एंड सिक्स्थ जो पसलियाँ होती है, सेकेंड एंड सिक्स्थ पसलियाँ के बीच में इसका लोकेशन होता है. ठीक है, लोकेट करता है यह. ओके, तो यहाँ पे पसलियों की बात है, तो हमारे शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? टोटल 12 पसलियाँ होती है, और हड्डियों की संख्या 206. ठीक है, 206. हमारे ह्यूमन हार्ट में चेंबर कितने होते हैं? तो हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होते हैं. आप लोगों को पता होगा ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं. एक होता है बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां नीलय एवं दायां नीलय. तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक, तो यहाँ पे एक बनाते हैं हम हार्ट बनाते हैं. चलिए, ये हो गया हमारा ह्यूमन हार्ट. क्या हो गया? ह्यूमन हार्ट. ठीक है, ह्यूमन हार्ट हो गया. ओके, ये जो पार्ट है, ये जो 4 भागों में डिवाइड करने का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं? जो 4 भाग में डिवाइड कर रही है ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम. क्या बोलते हैं? सेप्टम. ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से. सेप्टम. और ये जो होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम. ठीक है, एंड ये जो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीलय, और ये बायां अलिंद. ठीक है, बायां अलिंद. ये हो गया दायां अलिंद, और ये हो गया दायां नीलय. ठीक है, ये हो गया दायां नीलय. ओके, अब जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 4 चेंबर में जो डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है. और जो हमारे ब्लड में O2 की अधिकांश मात्रा होती है, उसको क्या कहते हैं? प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो, या प्योर ब्लड इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो.
जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, या इसको डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। किसको? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं हो उसको इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, एंड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां नीले, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट चेंबर। ये हो गया हमारा हार्ट, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या इसको बायां निलय, बायां निलय इसको बोलते हैं। और ये बायां निलय जो होता है हमारे शरीर का लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, या ये जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? बायां निलय, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हमारे ह्यूमन हार्ट का सबसे बड़ा चेंबर होता है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, सबसे मजबूत भी होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फिश में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव में, ह्यूमन में तो 4 कोष्ठक होते हैं हमारे शरीर में कोष्ठकों की, हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। एंड फिश में, मछली में कितनी होती है? हिंदी में लिख देते हैं, मछली में कितनी होती है? तो मछली में 2 कोष्ठक पाया जाता है, मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाया जाता है। अब मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाया जाता है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा एक्सेप्शन इसमें होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। कौन कौन? एक होती है डॉल्फिन, और डॉल्फिन होती है, और एक होती है व्हेल। ये एक्सेप्शन क्यों होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें 4 चेंबर पाया जाता है मछली में तो 2 चेंबर होता है, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होता है। 4 चेंबर क्यों होता है? क्योंकि ये मैमल है, स्तनधारी है, स्तनधारी इसीलिए स्तनधारी में कितने होते हैं चेंबर? 4 चेंबर होते हैं। तो स्तनधारी और डॉल्फिन है, व्हेल है, तो ऑब्वियसली इसमें भी 4 चेंबर होगा, ठीक है। और ये जो होता है इसका सबसे बड़ा हार्ट होता है व्हेल का, सबसे बड़ा हार्ट व्हेल का होता है, जो 200 से 300 केजी के बीच में होता है। सोच लीजिए कितना बड़ा होता है, 200 से 300 केजी के बीच में होता है। कौन? तो व्हेल का हार्ट सबसे बड़ा हार्ट होता है, जो 200 से 300 केजी तक होता है। इसको याद रखेंगे। डॉल्फिन को और व्हेल को पूछा जा सकता है कि इसमें कितने चेंबर होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन, देखिए क्वेश्चन में, जब हमारे परीक्षा में क्वेश्चन जो होता है एक्सेप्शन से ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन को आप लोग छोड़िए मत, एक्सेप्शन को याद रखिए, ये याद रहे या ना रहे, ठीक है। तो मछली ये हो गया, मछली में 2 चेंबर एंड डॉल्फिन में, व्हेल में 4 चेंबर। अब यहाँ पे फ्रॉग को देख लेते हैं। फ्रॉग मतलब मेढक के साथ साथ रेप्टाइल्स, ठीक है। लिजार्ड मतलब क्या हो गया? छिपकली, लिजार्ड मतलब छिपकली। रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, ठीक है। रेप्टाइल्स सरीसृप, रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंग कर चलती है वो सरीसृप, जैसे कि सांप हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएगा? सरीसृप में आएगा। छिपकली हो गई, छिपकली। एंड इसमें क्या होता है? फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल हो गया, सांप तो रेप्टाइल्स में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे सांप, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, सांप, ठीक है। स्नेक, इसमें क्या होता है? 3 चेंबर पाया जाता है। कितना चेंबर? 3 चेंबर। किसमें? फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में एंड लिजार्ड में 3 चेंबर होता है, इसको याद रखेंगे। और एक होता है कॉकरोच, ये इसको भी याद रखना है, अलग पेन से लिख देते हैं इसको। कॉकरोच में 13 चेंबर होता है। हार्ट जो होता है, इसके हार्ट में कितना चेंबर? 13 चेंबर, ठीक है। कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर। बर्ड्स के हार्ट में 4 चेंबर, ठीक है, 4 चेंबर।
यहाँ पे बर्ड्स में 4 चेम्बर पाया जाता है। यहाँ पे याद रखना शुतुरमुर्ग भी शामिल हो जाएगा, शुतुरमुर्ग भी शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रिच जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग भी शामिल हो जाएगा। अब मगरमच्छ, मगरमच्छ में कितने, मगरमच्छ में 4 चेम्बर, ध्यान रखेंगे, मगरमच्छ में 4 चेम्बर। ये क्या है, यहाँ पे तो हमने देखा था कि रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर होते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ जो है वो क्या है, रेप्टाइल्स तो है ही, रेप्टाइल्स तो है, रेप्टाइल्स के साथ साथ मैमल भी है। क्या है, मैमल भी है, रेप्टाइल्स के साथ साथ मैमल भी है, इसीलिए इसमें मगरमच्छ के हार्ट में 4 चेम्बर होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे अब क्लियर हो गया तो ब्लड वेसल्स के बारे में देखते हैं। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या काम करता है, अशुद्ध रक्त जो होता है उसको हृदय में ले जाता है। रुधिर वाहिकाएं का काम, इसका काम लिख देते हैं यहाँ पे, काम इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट में ले जाता है, ठीक है, हार्ट में क्या काम करता है, ले जाता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध, इसको तो हार्ट में ले जाता है। एंड प्योर ब्लड होता है, मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त को क्या सारे बॉडी में डिवाइड कर देता है, सारे होल बॉडी में, सारा बॉडी पार्ट में क्या कर देता है, ले जाने का काम करता है रुधिर वाहिकाएं। अब रुधिर वाहिकाएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है धमनी, पहला है धमनी, धमनी, ठीक है, धमनी। तो धमनी जो होता है ये क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, प्योर ब्लड इसमें होता है, ये प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर रेड होता है, लाल कलर का। और यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा, ओटा, AORT, अयोटा। अयोटा को हिंदी में क्या कहते हैं, महाधमनी, क्या कहते हैं, महाधमनी, अयोटा होती है लार्जेस्ट आर्टरी, अयोटा। धमनी जो होती है, धमनी में प्योर ब्लड जाता है, ठीक है, धमनी में प्योर ब्लड जाता है, लेकिन इम्प्योर ब्लड कहाँ पे, कौन सा धमनी में, ऐसा धमनी, यहाँ पे नोट डाल देते हैं एंड कलर चेंज कर देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा धमनी, क्वेश्चन यही आएगा, ऐसा धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फुफ्फुसीय धमनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो धमनी में कैसा, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी हो गई, अयोटा हो गई, महाधमनी। धमनी कैसा, धमनी का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। एंड ऐसा धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसको फुफ्फुसीय धमनी हम लोग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो वेंस, VAINS, वेंस, सिराएं। तो जस्ट धमनी के विपरीत होगा इसमें वेंस, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि जो धमनी का काम होता है उसके विपरीत सीधा सीरा का काम होता है, क्योंकि सीरा में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके O2 की मात्रा, इसके ब्लड में O2 की मात्रा नहीं होती है, O2 की मात्रा नहीं होती है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, या इम्प्योर ब्लड इसको बोलते हैं। अब वेंस, ठीक है, तो वेंस का कलर कैसा होता है, वेंस का, आर्टरी का तो कलर हम लोगों ने देखा था कि रेड होता है,
इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वेन्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा वेन कौन सा होता है, लार्जेस्ट वेन, ठीक है। लार्जेस्ट वेन में वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा कितने प्रकार की होती है, तो वेना कावा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। वेना कावा में वेना कावा में 2 प्रकार की होती है। एक इन्फेरियर वेना कावा जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही वेना कावा, एक अपवाही वेना कावा, अपवाही वेना कावा। तो हम लोग क्या कौन सा याद रखना है, ये लार्जेस्ट वेन जो होती है वो वेना कावा होती है, ठीक है, यही याद रखना है हम लोगों को। ओके, ये जो होती है वेंस जो होती है, वेंस जो होती है कहाँ जुड़ी रहती है, दायां अलिंद से। कैसे, दायां अलिंद से यह जुड़ी रहती है, ठीक है, यह दायां अलिंद से जुड़ी रहती है। एंड यहाँ पे फिर एक नोट डाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नोट डाल लेते हैं, नोट, ऐसा सिरा, ऐसा सिरा जिसमें शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, क्या कहलाता है, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है, यहाँ पे फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। और किसमें, ऐसा सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसको फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। लेकिन सिरा में कैसा रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड या ऑक्सीजन से विहीन ब्लड वेंस में पाया जाता है। लेकिन ऐसा सिरा एक ऐसा सिरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसको फुफ्फुसीय सिरा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। चलो देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन में हमारा आ जाएगा, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, ब्लड सर्कुलेशन, इसको रुधिर परिसंचरण कहते हैं, परिसंचरण। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। और ये जो होता है फेफड़ा, हमारा लंग्स जो होता है, लंग्स का काम क्या होता है, O2 को इन करता है, ठीक है, O2 को इन करता है, और CO2 जो हमारे शरीर में बना होता है उसको क्या करता है, आउट करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर मतलब बीपी, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ठीक है। ये 120 क्या होता है, 120 सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, इसको डायस्टोलिक कहा जाता है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक हमारे ब्लड प्रेशर में 120 का मतलब क्या होता है, 120 का मतलब सिस्टोलिक एंड 80 का मतलब डायस्टोलिक। 120/80 mmHg जो होता है हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। यदि हमारे शरीर में बीपी बढ़ जाए, यदि हमारे शरीर का बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए, तो बीपी बढ़ने के केस में क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब, हाई बीपी, उच्च रक्तदाब। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक होता है 120 से प्लस कर जाता है, ठीक है, 120 से ज़्यादा होने लगेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिस्टोलिक की मात्रा 120 से ज़्यादा हो जाती है। वहीं बीपी जब हमारा लो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाइपोटेंशन, क्या, हाइपोटेंशन, वहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, इसको निम्न रक्तदाब बोलते हैं। और निम्न रक्तदाब में डायस्टोलिक जो होती है, डायस्टोलिक, उसका मान 80 से माइनस में घटने लगता है, डाउन में जाने लगता है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन।
ओके। तो हार्ट बीट जो होता है हमारे शरीर का, हमारे शरीर में हार्ट बीट जो होता है, हार्ट बीट, हमारे शरीर में हार्ट बीट जो होता है वयस्क में, मतलब एडल्ट में 18+ में 72 मिनट पर 72 बार पर मिनट, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट। ओके। एंड चाइल्ड में कितना होता है? 150, चाइल्ड में 150, ठीक है, 150 बार पर मिनट होता है, मिनट। ओके, चाइल्ड में। अब जब हमारा शरीर भ्रूणावस्था में रहता है, ठीक है, भ्रूणावस्था में रहता है, तो उस टाइम कितना बार धड़कता है? तो 200 बार, 200 बार, ठीक है। यह याद रखेंगे कि चाइल्ड में 150 बार, एडल्ट में 72 बार पर मिनट, एंड भ्रूणावस्था में 200 बार पर मिनट हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ की पॉइंट नोट कर लेते हैं। की पॉइंट नोट कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट को बैलेंस करने का काम कौन हार्मोन करता है? कौन हार्मोन इसको बैलेंस करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन, जिसको थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से, थायरॉक्सिन हार्मोन एंड एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। जब हमारे शरीर में कोई डर का भाव होता है, जब हमारे शरीर में कोई डर का भाव होता है तो यही एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एंड थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। इसी की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, ठीक है। घेंघा रोग होने के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है? तो आयोडीन का मात्रा बढ़ा करके, क्या? आयोडीन का मात्रा इंक्रीज करके हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन को बैलेंस करते हैं। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है, थायराइड ग्रंथि रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन को। चलिए ठीक। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं, ब्लड प्रेशर जो है, ब्रेन का कौन सा पार्ट? ये तो बॉडी, ये हार्मोन हो गया जो हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्लड प्रेशर को ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट संतुलित करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईसीजी, ठीक है। ईसीजी क्या होता है? तो ये जो होता है इसका फुल नेम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या करता है? हार्ट बीट को मापने का काम करता है, हार्ट बीट को मापता है, ठीक है। हार्ट बीट को मापने का काम कौन करता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो एक और रोग होता है जो इसमें, जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे VVI लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा कैसे भी। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है ये। कौन? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके। इसकी कमी से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एंड बॉडी जो है हमारी,
शरीर का बॉडी पार्ट जो है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर, नीला पड़ने लगता है, ब्लू कलर का होने लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय से आपको अपडेट मिलता रहे।